क्या आपने कभी सोचा है कि नाइटमेयर एक बार खत्म हो जाए तो क्या वो हमेशा के लिए खत्म होती है? एक बाप ने अपनी बेटी को एक बार बचाया। उसने उस जंगल में उन पागल लोगों के बीच खून बहाकर, जख्म खाकर अपनी बेटी को वापस लाया। उसे लगा कि यह खत्म हुआ, पर जो दुश्मन एक बार जिंदा बच जाए वो दोबारा आता है। और इस बार वो तैयार था। डैनी को पता था कि डैनी आएगा, और डैनी को नहीं पता था कि स्टैनली जिंदा था। इस बार उस जंगल में, उस रिमोट आइलैंड पर एक फादर और एक डॉटर दोनों को खुद लड़ना था, अपने अपने तरीके से। एक तरफ स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग, दूसरी तरफ एक टीनेजर का करेज, और बीच में एक विलन जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। यह कहानी है 1 माइल चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 में क्या हुआ था? डैनी हेड्स, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर। डैनी और उसकी टीनेज बेटी एलेक्स एक कॉलेज टूर पर थे, वैनकूवर आइलैंड की तरफ, ब्रिटिश कोलंबिया। रास्ते में उनकी कार ट्रबल हुई। 1 माइल रोड के पास एक जंगल, एक ऐसी जगह जहां कोई सिग्नल नहीं था। वहां था एक ऑफ ग्रिड कम्युनिटी, स्टैनली डिक्सन का। स्टैनली और उसके लोग, एक ऐसा ग्रुप जो सिविलाइजेशन से कट गया था, जो अपने नियमों से जीते थे और जिनके तरीके बेहद डिस्टर्बिंग थे। स्टैनली को बेटा था। अपनी कम्युनिटी की लाइनेज को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक प्लान था। उसने एलेक्स को किडनैप किया। डैनी ने उसे ढूंढा, लड़ा, स्टैनली के बेटे को मारा, एलेक्स को बचाया, पर स्टैनली जिंदा रहा और वो भूला नहीं। चैप्टर 2 शुरू होता है कुछ महीने बाद। एलेक्स एक आर्ट कॉलेज में थी। वो वापस जिंदगी में आने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त कैरी थी। एक क्लासमेट जस्टिन था। एलेक्स अच्छी आर्टिस्ट थी, पर उसकी आर्ट में एक डार्कनेस थी। वो ट्रॉमेटिक मेमोरीज जो कैनवस पर उतरती थीं। जस्टिन को उसकी आर्ट पसंद थी। कैरी ने नोटिस किया। एलेक्स के माँ बाप, डैनी और जनीन। जनीन एक नर्स थी। डैनी रिटायर्ड था, पर अपने एक पुराने दोस्त से प्राइवेट सिक्योरिटी जॉब के बारे में बात कर रहा था। जनीन को डर था। तुम फिर घर से दूर हो जाओगे? डैनी ने कहा। नहीं, यह अलग होगा। पर वो वादा जो वो अब भी नहीं कर सका। एक फ्लाइट की सुबह एलेक्स ने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी की। जस्टिन से एक मोमेंट था। कैरी ने उसे स्माइल देते हुए देखा। एलेक्स ने उबर कॉल किया एयरपोर्ट के लिए। ड्राइवर आया, एलेक्स बैठी, कार चली, और एलेक्स ने ड्राइवर की आंखें देखी। वो आंखें, उन्हें उसने पहले देखा था, स्टैनली के कैंप में। वो ड्राइवर स्टैनली का आदमी था। एलेक्स ने फोन निकाला, पर कार लॉक हो गई। केमिकल स्मेल आई और एलेक्स बेहोश हो गई। स्टैनली का रिवेंज, स्टैनली डिक्सन, सी थॉमस हॉवल। वो जिंदा था। चैप्टर 1 के बाद जख्मी था, पर जिंदा। उसके बेटे को डैनी ने मारा था, और स्टैनली के लिए ये एक दिल का टुकड़ा था। उसकी कम्युनिटी का एक हिस्स, उसका हेयर, स्टैनली का ग्रीफ। वो ग्रीफ जो धीरे धीरे एक ऑब्सेशन बन गया। डैनी को तकलीफ देनी है। उसकी बेटी एलेक्स, वही जो पहले एस्केप कर गई थी, वो फिर आएगी। स्टैनली ने प्लान किया, महीनों, पेशेंटली, और उस ड्राइवर के जरिए। एलेक्स वापस उसी कैबिन में थी, वही कमरा जहां पहली बार उसे रखा गया था। एलेक्स जागी, और उस कमरे में एक और इंसान था, लिली। लिली, वो लड़की जो चैप्टर 1 में थी, जो उस कम्युनिटी में थी, जो प्रेग्नेंट थी। एलेक्स ने उसे देखा। लिली। लिली के हाथ में एक बेबी था, उसका बेटा ब्रैंडन। उसने उसका नाम अपने डेड बॉयफ्रेंड ब्रैंडन के नाम पर रखा था। लिली ने कहा, यह अब मेरा घर है। एलेक्स ने कहा, लिली, यह तुम्हारा घर नहीं हो सकता। लिली ने कहा, मेरे पास कोई और जगह नहीं। एलेक्स ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। डैनी आएगा, वो मुझे ढूंढ लेगा। लिली के दिल में कुछ हिला। वो दुनिया जो उसने छोड़ी थी, क्या वो अभी भी अवेलेबल थी? डैनी को कॉल। स्टैनली ने डैनी को कॉल किया। तेरी बेटी मेरे पास है। डैनी फ्रीज हो गया। स्टैनली की आवाज, वो आवाज जो उसे लगा था अब नहीं सुनेगा। तू आएगा, मैं तुझे जानता हूं। डैनी ने जेनीन को बताया। जेनीन की आंखों में डर था। डैनी ने अपना गियर उठाया। स्पेशल फोर्सेस सोल्जर मोड ऑन। डैनी ने स्टैनली के आदमियों को ढूंढा, वो क्लूज जो चैप्टर 1 में थे, लोकेशंस। वो उस रिमोट आइलैंड की तरफ चला। एलेक्स का प्लान। एलेक्स उस कैंप को जानती थी। चैप्टर 1 में वो वहां रही थी।
उसे शॉर्टकट्स पता थे, फैक्ट्री कहाँ थी, केबन्स कहाँ थे, वो ऑब्जर्व कर रही थी। स्टैनली कहाँ रहता है, उसके गार्ड्स कब बदलते हैं, फायर आर्म्स कहाँ रखे हैं। लिली ने एक नोट लिखा, एक होल के थ्रू, कोव की तरफ जाओ, वहां एक हाइड आउट है। एलेक्स ने प्लान बनाया, गार्ड को सिक कॉल किया, गार्ड अंदर आया, एलेक्स ने उसे स्टैब किया और भागी, पर स्टैनली ने वो नोट ढूंढ लिया। लिली का नाम था उस पर। स्टैनली ने लिली को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया, उसके सामने, सबके सामने। लिली रोई, माफी मांगी। स्टैनली ने नहीं सुना, उसे लॉकअप किया। एक बूढ़ी औरत को ऑर्डर दिया कि उसे डिसिप्लिन करे। एलेक्स पकड़ी गई, कोव तक नहीं पहुंच सकी, उसे एक स्टोरेज रूम में बंद किया। वेन, स्टैनली का एक आदमी। वेन एक खास इंसान था। वो जानता था कि लिली उस कम्युनिटी में आई थी तो पहले से प्रेग्नेंट थी। ब्रैंडन उसका बेटा था, स्टैनली के किसी आदमी का नहीं, पर वेन ने कभी बताया नहीं, क्योंकि लिली ने उसे लिली के बॉयफ्रेंड ब्रैंडन की याद दिलाई। वेन और स्टैनली। वेन ने स्टैनली के सामने खड़े होकर सवाल पूछे। तुम हमें प्रोटेक्ट करते थे, पर अब हम सब डरे हुए हैं। स्टैनली ने गन उठाई और वेन को शूट किया। कम्युनिटी ने देखा, वो आदमी जो उनका प्रोटेक्टर था, उसने अपने ही आदमी को मारा, बिना किसी रीजन के। वो डर और गहरा हो गया। डैनी का अराइवल। डैनी आइलैंड पर पहुंचा। उसने सरेंडर किया, डिलिबरेटली, खाली गन देकर, अनआर्म्ड। स्टैनली के आदमी उसे पकड़कर ले गए, पर डैनी ने 1 मिनट में उन्हें यूज किया। एक्सपर्ट टैक्टिक्स, उन्हें डिफीट किया, उनकी बोट ली और आइलैंड के आसपास चला। इंजन रूम में डैनी ने ट्रैप्स सेट किए। स्टैनली के आदमी एक एक आए। डैनी ने एक एक को हैंडल किया। ब्रूटल, प्रिसाइज, अ लविंग फादर्स रेज प्लस अ सोल्जर्स ट्रेनिंग, एक कॉम्बिनेशन जिसे रोकना आसान नहीं था। रियूनियन। डैनी कैबिन तक पहुंचा, पर एक आर्म्ड गार्ड ने उसे रोका। गन पॉइंट। डैनी को अंदर ले गया। अंदर एलेक्स थी, बाप और बेटी। वो एम्ब्रेस, जो चैप्टर 1 के बाद भी शायद पूरी तरह नहीं हो पाया था। दोनों ने प्लान बनाया, हम लिली को भी साथ ले जाएंगे, और ब्रैंडन को। लिली का डिसीजन। डैनी की आने की बात सुनकर लिली ने एक डिसीजन लिया, वो जो सालों से इस कैंप में थी, जो कहती थी यह मेरा घर है। उसने ब्रैंडन को उठाया और गार्ड्स को चकमा देकर एलेक्स के पास आई। तीनों, डैनी, एलेक्स, लिली और ब्रैंडन एक साथ रिवर की तरफ। जनीन। पर स्टैनली ने एक फाइनल मूव खेला। उसने जनीन को किडनैप किया। डैनी और एलेक्स के बाहर निकलते ही उसने वॉकी टॉकी पर डैनी को जनीन की आवाज सुनाई। डैनी रुक गया, वो वापस गया। कैंप में स्टैनली जनीन के साथ खड़ा था, गन पॉइंटेड। डैनी के पास ऑप्शन नहीं था। स्टैनली की फाइनल स्पीच। स्टैनली ने डैनी को देखा। तूने मेरे बेटे को मारा, डैनी ने कहा। तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था, स्टैनली ने कहा। वो मेरी कम्युनिटी के लिए था, ये मेरे दिल के लिए है। डैनी ने एलेक्स और जेनीन की तरफ देखा। उसने कहा, जो उसने शायद कभी एक्सप्लिसिटली नहीं कहा था, एलेक्स, जनीन, आई लव यू। वो शब्द। एक बाप, एक पति जो हमेशा एब्सेंट रहा, जिसकी मिलिट्री लाइफ ने उसे फैमिली से दूर रखा। उसने वो कहा उस मोमेंट में, जब लगा शायद यह आखिरी बार है। एलेक्स उस मोमेंट में स्टोरेज रूम से निकल आई थी, स्टैनली के ऑफिस में गई थी। वहां एक एल्डरली वुमन थी। एलेक्स ने उसे एक्सप्लेन किया। उसकी आईज में करेज था। एल्डरली वुमन ने एलेक्स को नहीं रोका। एलेक्स ने राइफल उठाई और कैंप के उस खुले मैदान में जहां स्टैनली डैनी को शूट करने वाला था, एलेक्स ने एम किया। शॉट, एक ही शॉट, स्टैनली के लेफ्ट आई में। स्टैनली गिरा। साइलेंस। पूरी कम्युनिटी ने देखा। डैनी ने जनीन को पकड़ा। एलेक्स दौड़कर आई, लिली और ब्रैंडन भी। स्टैनली के बाकी आदमियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। वेन की डेथ के बाद उनका एकमात्र बॉन्ड जो था वो था फियर गया। कम्युनिटी फ्री थी। रिवर, बोट, फ्रीडम। डैनी ने उन सबको बोट में बैठाया। एलेक्स, जनीन, लिली, ब्रैंडन। वो आइलैंड, वो जंगल पीछे रह गया। 1 माइल रोड, वो एक माइल जो उनकी जिंदगी में आई थी। एक ऐसी माइल जो सिर्फ डिस्टेंस नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जिसने एक बाप और बेटी को एक दूसरे के सामने खड़ा किया। चैप्टर 1 में डैनी ने एलेक्स को बचाया।
चैप्टर 2 में एलेक्स ने डैनी को बचाया। यही था इस फिल्म का असली आर्क। एक बाप जो हमेशा एब्सेंट रहा, जो अपनी मिलिट्री सर्विस में ऐसा डूबा कि फैमिली पीछे रह गई, और एक बेटी जो उससे नाराज थी। पर उस जंगल में, उन 2 चैप्टर्स में, दोनों ने एक दूसरे को देखा। असल में डैनी ने देखा कि एलेक्स कितनी स्ट्रांग है। एलेक्स ने देखा कि उसका बाप उसके लिए कितना कुछ कर सकता है। और जब डैनी ने कहा आई लव यू, वो शायद पहली बार था जब उसने यह इतनी क्लियरली एक्सप्रेस किया। उस मोमेंट में जब डेथ सामने थी, यही था 1 माइल चैप्टर 2। एक रिवेंज स्टोरी, एक रेस्क्यू स्टोरी, पर अल्टीमेटली एक फादर डॉटर स्टोरी, जो वैंकूवर आइलैंड के उस जंगल में 1 माइल के उस रास्ते पर हमेशा के लिए लिखी गई